विल का प्रयोग हम करते हैं ही, सी, इट, यू, दे और नेम के साथ। सेल का प्रयोग हम करते थे आई और वी के साथ, लेकिन अभी वर्तमान में जो है सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस पे वर्ब की फॉर्म की। तो इस पे वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही आसान सा टेंस है, सिर्फ हमने विल का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और इन सेंटेंसेस को बनाना है। तो मैं बाजार जाऊंगा, इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले इसको समझते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है विल, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब आप समझ गए होंगे नेगेटिव क्या होगा। नेगेटिव में सिंपली आप यूज करेंगे विल नॉट का, तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंसेस हम जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव और WH टाइप के सेंटेंसेस बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो देखते हैं पहले, मैं बाजार जाऊंगा। तो आप भी जान गए होंगे सब्जेक्ट है यहाँ पर आई के बाद आएगा विल और मैं बाजार जाऊंगा आई विल। यहाँ पे वर्ब क्या है, जाऊंगा, गो, आई विल गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो गो, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। और यदि बात की जाए कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो आई विल नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। और अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, क्या मैं बाजार जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, विल आई गो टू मार्केट। लेकिन हम अगर इसके WH टाइप बनाना चाहें कि जहां पर हम व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर का यूज करेंगे, तो कैसे बनेगा, मैं कहां जाऊंगा। अगर ऐसे पूछ रहे हैं मैं कहां जाऊंगा, तो WH जो होते हैं वो सबसे पहले लग जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, वेयर, वेयर मीन्स कहां, वेयर विल आई गो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आ जाता है WH, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। वेयर विल आई गो। अगर हम कब बनाना चाहिए, मैं बाजार कब जाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। तो कब के लिए बोलते हैं व्हेन विल आई गो टू मार्केट, मैं बाजार कब जाऊंगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं बाजार क्यों जाऊंगा, तो ऐसे भी बन सकता है। तो बस आपको लगाना है वाई विल आई गो टू मार्केट। तो इसी तरह से आप सारे के सारे WH वर्ड्स को लगा करके अलग अलग तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। बात करेंगे दूसरे सेंटेंस की, वे खाना खाएंगे। वे, यहाँ पे सब्जेक्ट है वे, यानी कि दे विल, खाएंगे यानी कि ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे विल ईट। वे नहीं खाएंगे, दे विल नॉट ईट। क्या वे खाएंगे, विल दे ईट, विल दे ईट। वे कहां खाएंगे, वेयर विल दे ईट। वे कब खाएंगे, व्हेन विल दे ईट। वे क्यों खाएंगे, Why will they eat? तो आप इनको लिख करके और बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बोल दिया है, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, तुम पत्र लिखोगे। तुम, यू, आगे बताइए, लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, विल। यू विल राइट ए लेटर। तुम क्या लिखोगे, पत्र लिखोगे। तुम पत्र नहीं लिखोगे, यू विल नॉट राइट ए लेटर। क्या तुम पत्र लिखोगे, विल यू राइट ए लेटर। तुम पत्र कब लिखोगे, व्हेन विल यू राइट ए लेटर। तुम पत्र कहां लिखोगे, वेयर विल यू राइट ए लेटर। तुम पत्र क्यों लिखोगे, Why will you write a letter?
तो इस तरह से आप सिर्फ इस सेंटेंस के आगे जो है WH टाइप लगा करके और विल को पहले और यू को बाद में लगा करके इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अंतिम सेंटेंस है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे जिस तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। राम खेलने जाएगा, इसको आप खुद भी बनाने का प्रयास कीजिए। राम इज ए सब्जेक्ट, राम, उसके बाद हमेशा लगता है विल, राम विल खेलने जाएगा। जाने को बोलते हैं गो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई गो। राम विल गो फॉर, या राम विल गो टू प्ले, राम खेलने जाएगा। राम खेलने नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू प्ले। तो इसी तरह से आप बना, राम कहां जाएगा, राम वेयर विल राम गो, राम कहां जाएगा, वेयर विल राम गो। राम खेलने क्यों जाएगा, वाई विल राम गो टू प्ले। इसी तरह से आप और राम खेलने कहां जाएगा, वेयर विल राम गो टू प्ले, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं, इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। फ्यूचर के सेंटेंसेस को सिंपली हमने आपको बताया, आपको सारे के सारे जो सब्जेक्ट होंगे कोई से भी पर्सन में हो, आपको उनके साथ हेल्पिंग वर्ब में विल का प्रयोग करना है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो आपको इस तरह से सबसे पहले WH टाइप को लगाना है, उसके बाद आपको विल और उसके बाद आपको सब्जेक्ट के साथ इस सेंटेंस को आगे बढ़ाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो यहाँ पर हमने रूल्स बताए, जो एग्जाम्पल्स बताए, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपको इसी तरह से सेंटेंस देते रहें, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इसी तरह के और सेंटेंसेस आपको दें। तो चलिए मैं दे देता हूं आपको कुछ और सेंटेंसेस आपके होमवर्क के लिए। तो आपको बनाना है वह कब आएगा। पहला सेंटेंस है वह कब आएगा। हम कहां जाएंगे। राम क्यों नहीं आएगा। तो मैंने ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव आपको दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। तो इनके आंसर जो हैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए काफ़ी है इतना। मिलेंगे आपके साथ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, वो होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए, जिसको भी हम इसी तरह से आसान भाषा में समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।